मैडम, आज वोट अधिकार यात्रा का जो है अंतिम दिन गांधी मैदान में, आज का ये विशाल रैली कैसा हो? ये अंतिम दिन नहीं है, ये एक आगाज है। नए इतिहास रचने जा रहा है आज गांधी मैदान। एक शुरुआत है। जो यात्रा 1300 किलोमीटर से चल के आई थी, अब ये पूरे देश में आगे बढ़ेगी। इसी की यहाँ से शुरुआत की जा रही है। एक नया इतिहास बनने जा रहा है गांधी मैदान में। इसमें कितने लोग आप खुद देख रहे होंगे, लाखों लाख लोग स्वतः पूरे बिहार से आए हैं। ये कोई लाई हुई भीड़ नहीं है। पहले भी हमने कहा था, आज भी कह रहे हैं, ये सारी महिलाएं, आप देख रहे हो कि खास करके महिलाओं का वोट बहुत ज़्यादा कटा है बिहार में। तो इसकी वजह से इनके अंदर जो नाराज़गी है, क्योंकि ये इनका संवैधानिक अधिकार है। कल्याणकारी जितनी योजनाएं चलती हैं, जिनका बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा, कल को इनको कहेंगे कि यहाँ के नागरिक नहीं है, तो बहुत सारे सवाल इन महिलाओं पे उठने वाली है। तो हम लोग सब और पूरे बिहार से आई हुई ये महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, हमारी ताकत है, आज बहुत मजबूती के साथ इस इतिहास का हिस्सा बनने जा रही हैं। और हमें लगता है कि अब ये पूरे देश में जाएगा और पूरी मजबूती के साथ महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद आदरणीय राहुल गांधी जी को मिलने वाला है। ये जो चुनाव यात्रा का जो रैली निकाला जा रहा है, इसके आगे का क्या आप लोगों का देखते हैं? देखिए, जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये शुरुआत हुई है और हम किसी भी चोर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ के नागरिक हैं, अपने अधिकारों को, और संविधान के द्वारा हमें हमारा अधिकार मिला है, तो ये किसी को भी हक नहीं है कि हमारे अधिकार, हमारी नागरिकता को समाप्त कर दे, और वो यही करने की कोशिश की जा रही है। इसे हम खत्म नहीं होने देंगे। और हम, आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी ताकत और कितनी बड़ी संख्या में हमारी जो जनमानस है, जन आवाज़ है, वहाँ यहाँ एकत्रित हुई है अपने अधिकारों को लेकर के, और अपने जो एक वोट जिसकी महत्ता हम बताते रहते हैं और जिसका महत्व है। क्योंकि आप लोकतंत्र की अगर बात करते हैं, तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार होती है। और पहले जनता सरकार को चुनती थी और अब सरकार जनता को, वोटर को चुन रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होने नहीं देंगे जी। सरकार तो दावा कर रही है, उसी का नाम कटा है जो बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, म्यांमार के। हम लिस्ट चाहते हैं, हम लिस्ट, वही लिस्ट हम जारी चाहते हैं। तो जो बांग्लादेशी और म्यांमार की बात और रोहिंग्या कर रहे हैं ना, दिखाए इलेक्शन कमीशन। हम चाह रहे हैं, हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन दिखाए वो लिस्ट कहाँ है। सिर्फ कहने से नहीं होता है। जिस तरह से बाकी चीज़ों को आपने सार्वजनिक किया है, यहाँ कोई मर गया है तो आपने उनका नाम काटा है, किसी के हर के वजह अलग अलग आपने बताए, उसी तरह से वो लिस्ट जारी कीजिए कि कौन बांग्लादेशी, कौन रोहिंग्या है। हमारे बिहार की आवाम का वो इस तरह से अपमान नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब, करारा जवाब मिलेगा उनको आने वाले इलेक्शन में। बांग्लादेशी और रोहिंग्या और घुसपैठिया जो बोलते हैं, अरे होम मिनिस्टर हैं आप, 15 साल 20 साल से आपकी सरकार है, कहाँ से आ जाता है रोहिंग्या, कहाँ से आ जाता है बांग्लादेशी? ये सब बहानेबाजी और ये सब जो आप बांटने की राजनीति करते हैं हमें, और हम लोगों में से कोई बंटने वाला नहीं है। मजबूती के साथ ये आवाज़ जो है दिल्ली के तख्त को हिलाएगी। ये आवाज़ जो आप लोगों ने उठाया है, क्या यहीं तक महदूद रहेगा कि आगे तक ये चलता रहेगा? हमने आपसे अभी कहा कि ये शुरुआत है, पूरे देश में ये जाएगा। सिर्फ महादेव पूरा ही नहीं, शायद बनारस भी। उसके बाद देखेंगे कि ये तख्त कहाँ रह जाता है। दिल्ली की तख्त हिलने लगी है, दिल्ली का जो सिंहासन है वो डूब रहा है बिहार के हुंकार से, और ये पूरे देश भर में जाएगा। बौखलाहट और छटपटाहट आप देख रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या आपको आज नजर आ रहा है? 24 लोकसभा चुनाव में ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या आपको नजर नहीं आए? तो आपकी जब अपने फायदे की बात है तो सब कुछ सही, वो कत्ल भी करे तो कुछ नहीं होता है, और माहे भी बढ़ते हैं तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा होता है। ये अब नहीं चलेगा।